दर्शकों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मैं हूं पंडित अजय कुमार तैरा। दर्शकों, हमारा विशेष कार्यक्रम वर्ष 2021 कैसा रहेगा देश विदेश के लिए। 2021 में इस वर्ष भूमंडल पर कितने पड़ेंगे ग्रहण और इस वर्ष शनि की महादशा किन किन राशियों पर होगी। 2021 में भूमंडल पर राजनीति का क्षेत्र क्या कहता है, साथ ही भूमंडल पर वर्षात का योग क्या रहेगा। आइए चलते हैं वर्ष 2021 के बारे में कुछ जानकारियां। दर्शकों, आप सभी को आने वाले हैप्पी न्यू ईयर 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत नववर्ष की शुभकामनाएं। दर्शकों, बताना चाहूंगा कि साल के पहले दिन 1 जनवरी 2021 को सूर्यदेव का जो उदय हुआ वो संयोग साल 2020 के आखिरी दिन यानी कि 31 दिसंबर रात्रि पर्यंत और 1 जनवरी को सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में होगा। उस ब्रह्म मुहूर्त की बात करें तो अब के 7:49 पर ये योग प्राप्त होगा। उस समय कई योग हमारे बन रहे हैं। प्रथम योग अगर अमृत सिद्ध योग 1 जनवरी को बन रहा है, साथ ही पुष्य नक्षत्र का योग भी उस दिन हमको मिल रहा है और शुक्र और पुष्य का योग भी उस दिन हमको प्राप्त होगा। अगर पंचांग की दृष्टि को देखें तो उस दिन सायंकाल सर्वार्थ सिद्ध योग भी उसी दिन हमको प्राप्त हो रहा है। दर्शकों, वर्तमान धनु राशि के सूर्य होने के कारण मल मास का योग भी चल रहा है और उस मल मास में कोई भी नवीन वस्तु विवाह आदि शीघ्र करने में थोड़ी कठिनाइयां शास्त्र में बताई गई है। इस समय मांगलिक कार्य पर जो है वेल लगा हुआ है और साथ ही मांगलिक कार्य करने में असमर्थता रहती है। दर्शकों, पुष्य नक्षत्र की हम बात करें तो पुष्य नक्षत्र में नवीन वस्तु का जो है क्रय का योग बनता है। तो अगर कोई जातक अपने प्रयोग हेतु, अपने कार्य हेतु, किसी वस्तु को दान करने हेतु अगर कोई नवीन वस्तु आभूषण आदि इस जनवरी को पुष्य नक्षत्र आदि में खरीदता है तो उसको विशेष फल की प्राप्ति होती है। मात्र अगर मलमास की अगर हम बात करें तो इस पर विवाह से संबंधित, यज्ञोपवीत से संबंधित, गृह प्रवेश से संबंधित इस समय ये कार्य नहीं किए जाते हैं। बात करते हैं 2021 कैसा रहेगा हमारे देश विदेश के लिए। दर्शकों, यहां बताना चाहूंगा, वैसे तो पंचांग हमारा अप्रैल मास में प्रारंभ होता है और 13 अप्रैल 2021 को नव संवत्सर का प्रारंभ होगा। उस समय काल चक्र जो पंचांग में है वो चलता है और उसी समय से हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये ग्रह का अंश जो भूमंडल और अंतरराष्ट्रीय विदेश आदि में जो पड़ेगा वो 14 अप्रैल के बाद इसका प्रभाव पड़ेगा। बात करते हैं 2020 जो हमारे कोरोना वायरस से लोग पीड़ित थे, जो ये महामारी फैली थी और पूरे संसार में हम लोग सभी दुखी थे, भले वो देश विदेश हो या भारतवर्ष हो, हमको काफी संघर्ष करना पड़ा। दर्शकों, दिसंबर का अंत जाता हुआ है और जनवरी 2021 का प्रवेश काल प्रारंभ हो रहा है। बात करते हैं पौष मास कृष्ण पक्ष की जो है द्वितीय तिथि जो 1 तारीख शुक्रवार को पड़ रही है। उस दिन नक्षत्र का योग पुष्य नक्षत्र पड़ेगा, वैधृति योग पड़ेगा, गर्भकरण पड़ेगा और कर्क राशि के उस दिन चंद्रमा रहेंगे। तो देखें कि पंचांग के अनुसार पौष कृष्ण पक्ष में जो देश विदेश है वहां पर महामारी फैलने का योग फिर दोबारा पुनः स्थापित हो रहा है। गोचर की स्थिति को देखें, अगर गोचर और ग्रह को हम देखें तो बुध, शनि और गुरु तीनों ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं। यहाँ गुरु और बुध का योग तो प्रबल योग बनाता है, परंतु शनि यहाँ षष्ठक योग बनाता है। शनि यहाँ विपरीत ग्रह देता है। तो यहाँ ठंडे देश है। दर्शकों, बताना चाहूंगा यहाँ विदेशों में, यहाँ देश ऐसे जो ठंडे स्थान के देश हैं, वहां ये परेशानी फिर पुनः स्थापित हो सकती है।
कोई महामारी, कोई एलर्जी, कोई कहते हैं कोई आप कह लिए कि मुख्य रूप से जो ये विषाणु, जो ये वायरस जो फैल रहा है, वो उसमें जो है ये स्थितियां बढ़ती हैं। परंतु साथ में गुरु की स्थिति बहुत ही प्रबल है। बृहस्पति अपने भाव के अनुसार जाते जाते इसमें कोई ना कोई इसका निदान हमको अवश्य ला के देगा। यानी कि दिसंबर के अंत तक, जनवरी के माह से लेकर अप्रैल माह के बीच में देश विदेश में भी और भारतवर्ष में भी ऐसी बीमारियों को इसके निदान के लिए जो हमारे टीकाकरण आदि, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, वो इसको खोज कर ले आएंगे और इससे हमको राहत मिलेगी। बात करते हैं कि देश विदेश में इसका क्या असर रहेगा। दर्शकों, भारत में तो इसमें राहत मिलेगी, परंतु देश विदेश में थोड़ी परेशानी का विषय यहाँ हो सकता है, क्योंकि इस वर्ष भूमंडल पर अगर हम देखें तो 2021 में 4 ग्रहण पड़ रहे हैं और वो 4 ग्रहण की डेट मैं आपको बताना चाहूंगा। दर्शकों, वैसे तो पंचांग का पूर्ण विवरण हम अपने अगले वीडियो में जारी करेंगे, क्योंकि नव पंचांग जो है वो अप्रैल में प्रारंभ होगा, परंतु 2021 का जो कैलेंडर है, इंग्लिश कैलेंडर से हम आपको बताना चाहेंगे कि पहला ग्रहण 26 मई 2021 को पड़ेगा और ये खग्रास चंद्र ग्रहण होगा। और ये खग्रास चंद्र ग्रहण की स्थिति को हम देखें तो ये ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका में पड़ेगा। यहाँ महामारी का प्रकोप पूर्ण रूप से चल रहा है और आगे भी थोड़ा रिपीट हो सकता है। इसके बाद दूसरी बात करते हैं, 10 जून 2021 को ये कंकड़ाकृति सूर्य ग्रहण पड़ेगा, जो कि अगर हम पंचांग की दृष्टि को देखें तो यह ग्रहण भी कनाडा, उत्तर आदि में, पूर्वी मध्य प्रदेश के आस में ये पड़ेगा। इसमें भारत का कोई भी लेना देना नहीं है। तीसरे ग्रहण की बात करें तो 19/11/2021 को ये खंडग्रास चंद्र ग्रहण फिर पड़ेगा, जिसको हम तीसरा ग्रहण बोलेंगे। और ये ग्रहण कनाडा, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और उत्तरी पश्चिमी बंगाल, रूस आदि में दिखाई देगा। चौथे ग्रहण की बात करें तो दर्शकों में बताना चाहूंगा 4/12 और 2021 को, ये 2021 का लास्ट ग्रहण जो पड़ेगा, जिसको अंतिम सूर्य ग्रहण हम कहेंगे, खग्रास के रूप में पड़ेगा। और यह ग्रहण भी आपका जो है साउथ अमेरिका और साउथ अफ्रीका के आसपास पड़ेगा। तो दर्शकों, 2021 में थोड़े देश विदेश में उथल पुथल, राजनीति में थोड़ी घबराहट, आपस में एक दूसरे देश में युद्ध होने की संभावना, चोर लुटेरे की आदि की संभावना, ये छुटमुट बनी रहेगी। भारत इससे जो अच्छा लगा राजगुरु बनेगा और पुनः कोई ना कोई योग भारत इसमें अच्छा रंग दिखाएगा। बात करते हैं शनि की दशा 2021 में कहां रहेगी। दर्शकों, मिथुन और तुला राशि, इन 2 पर शनि की ढैया रहेगी और धनु, मकर, कुंभ पर शनि की 7.5 इस पर रहेगी। शनि के लिए हम अलग से एक वीडियो जारी करेंगे और उसमें भूमंडल के बारे में और उसके बारे में आपको अलग से भी विस्तृत बताएंगे। अंतिम बात आती है कि 2021 में भूमंडल पर बरसात का योग क्या रहेगा। दर्शकों, यहाँ मध्यम वर्ग का बरसात की स्थिति को हम देख रहे हैं। इसमें इस वर्ष मध्यम बरसात की स्थिति रहेगी, परंतु किन्हीं किन्हीं क्षेत्र में भीषण बरसात का योग भी बनता है। साथ ही जून जुलाई के महीने में थोड़ी गर्मी का प्रकोप रहेगा और साथ ही आने वाले समय में आषाढ़ और सावन मास में बरसात का योग अच्छा रहेगा। तो दर्शकों, कुल मिलाकर 2021 जो है मध्यम वर्ग में रहेगा और आप सभी को हम ऐसी प्रार्थना करते हैं कि आप सभी को इसका लाभ प्राप्त हो और आप सभी सुख समृद्धि आयु बने। तो दर्शकों, ये थी वर्ष 2021 के बारे में आप लोगों के लिए जानकारी। दर्शकों, आप अपनी कुंडली